अगर हम देखें तो बाजार के ऊपर कहीं ना कहीं अभी सेलिंग प्रेशर जरूर बना हुआ है, लेकिन अब बाजार यहां से क्या एक रिवर्सल दिखाएगा, क्या नए मौके देगा, नई बाइंग अपॉर्चुनिटीज देगा, ये सब कुछ अब समझने की जरूरत है। मित्तल दोषी इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिमा। कैसा लग रहा है सर? बाजार रिवर्सल की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि पैनिक सेलिंग 9 मार्च की बहुत ज्यादा चिंता देकर के गई है। बहुत ज्यादा निवेशकों की पूंजी गई है, लगभग 15 लाख करोड़ बाजार से वाइप ऑफ हो चुके हैं। लेकिन आज 10 मार्च को कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। ट्रंप का एक और बयान आ गया जिसका असर बाजार के ऊपर नजर आ रहा है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि ऑयल सैंक्शंस जो उन्होंने रशिया तेल लेने पर कई देशों पर लगाए थे वो ईज आउट करेंगे। दूसरी तरफ हिंट कर दे रहे हैं कि ईरान के साथ जो वॉर है वो भी खत्म हो सकती है जल्दी। लेकिन एक और बयान ऐड कर दिया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया ईरान ने तो 20 गुना ज्यादा क्षमता से अटैक करेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का मिक्सचर, डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोल दे कुछ समझ में आता नहीं है और बाजार भी थोड़ा कंफ्यूज है इसीलिए। वैसे टेक्निकल लेवल्स पर कैसा लग रहा है सर मार्केट? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो ऑफ कोर्स आज के दिन पे निफ्टी में हमने थोड़ी बाउंस देखी है, बिकॉज क्रूड में भी करेक्शंस था, तो साथ ही साथ में निफ्टी में हमने थोड़ी पॉजिटिविटी देखी। बट हर रैली पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमें आता हुआ दिखेगा। तो निफ्टी करंटली आज गैप अप ओपनिंग के बाद ऑलमोस्ट 24,300 का हाई बना था, 303.80 का। और फिर हमने वहां पे थोड़ी करेक्शन मूव देखी भी है। करंटली चल रही है 24,147 के लेवल्स। अगर ये 24,100 तोड़ता है तो हम फर्दर सेलिंग प्रेशर थोड़ा देख पाएंगे। हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कि हायर लेवल्स पे हम पुल बैक पे थोड़ी सेलिंग प्रेशर आती हुई दिख रही है। तो ऑफ कोर्स जब तक ये वॉर सिचुएशन थोड़ा कूल ऑफ नहीं होता, कि कहीं से भी प्रॉपर कंफर्मेशंस नहीं आती स्पेशली फ्रॉम यूएस, तब तक हमें ये वोलेटिलिटी देखने मिल कंटिन्यूस मिलती देख पाएंगे हम यहाँ पे। सर, बैंक निफ्टी हमने कल देखा था कि लगभग 2000 अंकों के अराउंड गिरता हुआ दिखाई दिया था। बैंक निफ्टी को जनरली माना जाता है कि बाजार को सपोर्ट करेगा, जब ज्यादा गिरावट होती है तो बैंक्स का कहीं ना कहीं सामने आते हैं। आज भी आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में पॉजिटिव मूव नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक को लेकर के क्या आउटलुक है? देखिए, कल के सेटअप के बाद कल एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन देखने मिली थी, पर जो गैप डाउन था वो बहुत ही बड़ा था। बैंक निफ्टी ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन किया हुआ है गैप के साथ, जो एक नेगेटिव कंफर्मेशन है। और ये कंफर्मेशन बेसिकली बड़ा नेगेटिव कंफर्मेशन होता है। बट करंट सिचुएशन ही वैसा है जहां पे मेजर लेवल्स ब्रेकडाउन हमें हमेशा देखने मिलते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा अभी आने वाले ट्रेडिंग सेशंस। आज नो डाउट गैप अप हुआ है, बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। पीएसयू साइड पे एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सारे स्टॉक्स में हम सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। शायद से हम थोड़ी वीकनेस अभी भी देख पाएंगे। एक्सिस है जो अकेला स्टॉक है जो हमें लग रहा है कि थोड़ी पॉजिटिव मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बीटन डाउन है। 1250 पे एक्सिस बैंक पे मेजर सपोर्ट है। अपसाइड पे 1325 के लेवल हो सकते हैं। बैंक निफ्टी पे बात करें तो 57,000 पे एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है अभी के लिए। अगर वो निकलता है तो हम 57,500 के लेवल हायर साइड पे वापस देखेंगे, जहां पे 200 डे मूविंग एवरेज वापस आता है। जी, स्टॉक्स कौन कौन से अच्छे लग रहे हैं सर? लेकिन सबसे पहले सेक्टर्स की तरफ मूव करते हैं। आईटी, फार्मा, ऑटो, लगभग सभी सेक्टर्स अगर हम बात करें 9 मार्च की तो दबाव में नजर आए थे। कोई भी इंडिसेस हमें ग्रीन में ट्रेड करता दिखाई नहीं दिया, भारी बिकवाली थी। लेकिन आज जब हम रिवर्सल चेक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मूव आ रहा है, काउंटर स्पेसिफिक मूव है, लेकिन सेक्टर्स को भी सपोर्ट कर रहा है। कौन से सेक्टर्स बेटर लग रहे हैं? देखिए, करंटली हम फार्मा पे अभी भी लॉन्ग में है। सेक्टर वाइज देखा जाए तो ओवरऑल डिफेंसिव प्ले के अंदर अगर हम देखें तो निफ्टी फार्मा बहुत आउटरेजियसली आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को भी। और ओवरऑल इंडेक्स में भी हम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देख रहे हैं। तो फार्मा हमारा फर्स्ट बेट रहेगा इंडेक्स सेक्टरियल वाइज, जहां पे हम फार्मा के स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग है। स्टॉक स्पेसिफिक की अगर बात करें तो नेटको फार्मा, सिप्ला, ये दोनों ऑलरेडी अच्छे पोजीशनिंग पे है, जहां पे हम बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एज अ डिस्क्लेमर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हम ऑलरेडी दोनों स्टॉक्स में हमने लॉन्ग की राय दी हुई है। 1020 पे नेटको फार्मा पे, और सिप्ला 1321 के लेवल जो करंट लेवल्स के यहाँ पे ही चल रहा है, करंट लेवल के आसपास में हम लॉन्ग है।
सिप्ला पे हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि हम यहाँ पे 1400-1450 के लेवल इनिशियली देखें। बड़ा टारगेट यहाँ पे 1500 का है। और नेटको फार्मा पे हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1100-1150 के लेवल सारे साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। इसके सिवाय हाँ, हम एक और स्टॉक पे लॉन्ग रहेंगे अगर ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा तो, वो है ऑरो फार्मा। ऑरो फार्मा अगर हमें 1280 के ऊपर निकलता हुआ दिखता है तो बड़ी बेस फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे एक हम बुलिश ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा, जहां पे हम 1320 और 1400 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर।